हेलो, हाय एवरीवन। मैं हूँ अमृता और मैं आपकी आर्ट एजुकेटर हूँ। तो हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आपको मैं अब कुछ तैयारी कराना चाहती हूँ। इतने दिनों से तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो चलिए तैयारी में क्या करनी है। सबसे पहले बात आती है ड्राइंग मटेरियल्स की। तो ड्राइंग मटेरियल्स में बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है कि हमें बहुत बहुत सारे मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छा आर्ट बनाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करना है ऐसा। आपको एक सिंपल या तो ए4 साइज़ या तो ए3 साइज़ ड्राइंग कॉपी लेना है अपनी कन्वीनिएंट के अनुसार। ड्राइंग कॉपी मार्केट में अवेलेबल है। नॉर्मल जो स्टूडेंट्स छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी के आप उसे ले सकते हैं। और आपको एक एग्ज़ाम पैड लेना है। आप उसको अगर आपकी कॉपी छोटी है ए4 साइज़ तो ए4 साइज़ का एग्ज़ाम पैड, अगर बड़ी है तो ए3 साइज़ का बोर्ड भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उसे ले लीजिएगा। और ड्राइंग पेंसिल में बहुत सारी कंपनीज़ के पेंसिल आते हैं जैसे कैमल सभी के नोन हैं, कैमल, डोम्स, अप्सरा, आर्टलाइन, इन सभी का जो शेडिंग पेंसिल आता है HB, 2B, 4B, 6B सेट में आता है, वो सेट को खरीद लीजिएगा, ठीक है। और क्या करना है आपको, नॉन डस्ट इरेज़र लेना है, ठीक है। अभी निडेबल इरेज़र आपको नहीं लेना है, अगर किसी के पास है तो फर्स्ट क्लास में उसका इस्तेमाल हमें नहीं सीखना है। और आपको क्या लेना है, एक पेंसिल होल्डर लेना है, ठीक है। अगर पेंसिल होल्डर नहीं है, वो ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत होगा तो बाद में भी ले सकते हैं। स्केल भी आपको रखना है, एक छोटा एक बड़ा, चाहे वो स्टील का भी हो सकता है, चाहे वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। ये आपका बेसिक ड्राइंग का मतलब आर्ट मटेरियल है। अभी मैं कलर बिल्कुल नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ ड्राइंग के कॉन्सेप्ट में आपको ये खरीदना है, ठीक है। पहले आपको पेंसिल शार्पन करना आना चाहिए और एक कटर भी आपके पास होना चाहिए, शार्पनर भी होना चाहिए, कटर भी होना चाहिए, ठीक है। इतने सारे ड्राइंग मटेरियल आपको लगेंगे फर्स्ट क्लासेस में, क्योंकि आपको मैं स्टार्टिंग में शेडिंग नहीं करवाऊँगी, कुछ नहीं करवाऊँगी। पहले हम समझेंगे सारे मटेरियल क्या-क्या हैं, उसको इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। प्रिपरेशन, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले उन सभी चीज़ों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे ड्राइंग से रिलेटेड कुछ मटेरियल्स की बातें। तो चलिए हम कुछ और बातें कर लेते हैं। जब हम लोग क्लास करेंगे तो हमें ध्यान रखना है अपने क्लास में कि आप सभी चीज़ों को लेके बैठें, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं वो आगे चल के आप किसी को बताएँगे, चाहे अपने बच्चों को बताएँ, चाहे आप एक टीचर हो तो किसी और को सिखाना चाहते हैं। हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से किसी बातों को जानते हो सकता है मेरे क्लास में ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो पहले से कुछ जानते हैं, ज़रूर सभी बड़े हैं तो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं सभी लोग जानते हैं, राइट? तो हम अगर जानते हैं तब बहुत अच्छी बात है, हमारी ग्रिपिंग और जल्दी हो जाएगी। और हम अगर कुछ नहीं जानते हैं तो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। वीक में 1 डे क्लास होगा और मेरा क्लास कंटिन्यू होगा। मैं हर वीक 1 दिन क्लास लेती हूँ, आपको भी हर वीक 1 दिन क्लास मैं दूँगी। तो आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछनी हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। और क्या है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी बातें जाननी हैं, कुछ और भी टॉपिक समझने हैं या मैं और किसी टॉपिक पे भी बताऊँ आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों पे टॉपिक बना के आपको बता सकती हूँ। अब देखिए, जब हम खुद ही नहीं जानेंगे, तो हम दूसरों को कैसे बताएँगे, है ना? तो ये चाहे हम पेरेंट्स हों या हम टीचर हों या खुद भी सीख रहे हों, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस तरह से समझ लेना है कि कमिंग जनरेशन को हम बता सकें, मतलब किसी को भी हम बता सकें। जैसे कि मैंने इस तरह से ही सीखा है कि मैं जब सीखूँ, तो ऐसे सीखूँ कि मैं सामने किसी भी व्यक्ति को मैं बता सकूँ, उससे ऐज मैटर नहीं करता है। कला सीखने के लिए कभी भी कोई भी एज ग्रुप ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आप फर्स्ट डे भी क्लास कर रहे हैं, तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। मैं एकदम बेसिक से शुरू करूँगी, अगर किसी को ज़्यादा भी आता है, तो भी आपको पता चलेगा, रिवीज़न होगा और अगर नहीं आता है, तो भी आप सीख पाएँगे, ठीक है? तो इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझ लेना है, हम लोगों को अच्छे से कंटिन्यू करना है और आगे चल के हमें अपने फ़ोकस पॉइंट को ध्यान से रखना है, ठीक है? क्योंकि जब हम अपना निर्धारित समय फ़िक्स कर लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ना सभी के पास एक कॉमन क्वेश्चन और आंसर होता है। क्वेश्चन है, टाइम है क्या? आंसर है, नहीं टाइम नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ों से हमें निकल जाना है। समय हम अपने लिए लगा रहे हैं और हमें अपने लिए समय इसलिए लगाना है क्योंकि आगे इसे देना है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम होता है। हमें इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करना चाहिए लोगों से।
तो मैं भी अपने जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया है, जो भी है, मैं उसे आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मैं थैंकफुल हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी इस बातों को शेयर कर पा रही हूँ। तो इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, क्यों ना हम इसे इस्तेमाल करें। और मैं आपको भी बोलूँगी, आप भी शेयर कर सकते हैं डेफ़िनेटली मेरे से सीखने के बाद। आप आगे भी चलकर कर सकते हैं। तो सभी बातों को आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगी। तो हम लोग चल के कंटिन्यू करेंगे, इन सभी बातों पे ध्यान रखेंगे। और जितना भी ड्राइंग मटेरियल दिखता है हमें मार्केट में, जैसे हम मतलब पहले मेरे संग भी ऐसा होता था एग्ज़ाम्पल के लिए, मैं जाती थी शॉप में और मुझे जो भी अच्छा लगता था मैं सारा खरीद लेती थी। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है और हम ना परेशान हो जाते हैं ज़्यादा मटेरियल देख के। कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता है। ट्यूटर इसीलिए हम रखना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको पता होता है कि हमें कितना चाहिए और क्या चाहिए, कैसे चाहिए। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लीजिए, जब नया-नया एक बच्चा ना साइकिल चलाना सीखता है, उसको लगता है कि एकदम स्पीड में चलाएँ, ज़्यादा चलाएँ, तो ज़्यादा चला पाएँगे, सीख पाएँगे। लेकिन जब कोई मंझ जाता है सीखने की, उसकी कला जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है, तो आराम से पेशेंसली साइकिल चलाता है और आराम से चला पाता है। तो ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में लगेगा आपको खूब बनाए, ऐसे करे, वैसे करे, ये मटेरियल लगाए, वो मटेरियल लगाए, ये कलर अच्छा है, वो कलर अच्छा है, ऐसा लगेगा आपको। सीधा एक्रिलिक करते हैं, ऑयल करते हैं, मतलब सीधा एकदम दिमाग में आ जाएगा। वाटर कलर करते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कलर को तब देखना सीख पाते हैं, जब हम डार्क और लाइट में कॉम्बिनेशन कर पाते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं ना? सभी लोग देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखिए मेरा लाइट सोर्स इधर से है, तो मेरा लाइट कहाँ पड़ रहा है? फेस में, यहाँ से आ रहा है। डार्क सोर्स हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो लाइट और डार्क ये देखना भी आना चाहिए ना। जब हम ब्लैक एंड व्हाइट पे ही हम उसे उतार नहीं पाएँगे, पेपर हमारा व्हाइट है और पेंसिल हमारा ग्रेफ़ाइट है, वो ब्लैक है। उससे जब हम शेड नहीं दे पाएँगे, उससे हम जब नहीं निकाल पाएँगे, तो कलर वैल्यू हम कैसे रखेंगे? कलर का नॉलेज ही सिर्फ़ होना वैल्यूएबल नहीं है ना। कलर को डार्क और लाइट में हम कैसे रखेंगे? कलर के टोन्स कैसे रखेंगे? है ना? सभी चीज़ों को हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको एक बच्चों लोग का शेड आता है, कैमल का या डोम्स का, किसी भी कंपनी का 50 शेड ऑफ कलर आता है ऑयल पेस्टल का। 24 शेड नहीं, 15 शेड नहीं, 12 शेड नहीं, 50 शेड का जो बॉक्स है आप उसको ले लीजिएगा। आप उसको लीजिए, अब उसमें आप देखिएगा, उसमें बहुत सारे कलर हैं। एक ही कलर का बहुत सारा शेड है। उसको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे आप जानेंगे? नहीं जान पाएँगे ना। तो कैसे जानेंगे? हमें शेड पे आना पड़ेगा। शेड से पहले हमें ड्राइंग पे आना पड़ेगा, उसके पहले हमें लाइन्स पे आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि हमें आता है, आने से नहीं होता है सिर्फ़, उसकी प्रैक्टिस भी हमें सही तरीके से होनी चाहिए। जैसे सभी को स्टैंडिंग लाइन बनाना आता है, ठीक है? स्लिपिंग लाइन बनाना आता है, स्लैंटिंग लाइन आता है, कर्व लाइन आता है। हिंदी में उसे बोला जाए किसी भी तरह से, आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी भाषा में उसको बोलिए, लाइन सबको बनाना आता है। रेखाएँ सभी को खींचनी आती है। कैसे? रेखा कैसे बनती है? 2 बिंदुओं को जब हम जोड़ देते हैं, तो रेखा बन जाती है, मतलब लाइन बन जाता है। ठीक है? हम छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं? सिखाते हैं ना, सभी के मान लीजिए आपको आता है या नहीं आता है, सभी बच्चों के बुक में, मोंटेसरीज़ के बुक में, क्लास 1 तक के बुक में भी आता है, नंबर लिखे होते हैं और नंबर को जॉइन करके एक ड्राइंग बन जाता है, बर्ड बन जाता है, एप्पल बन जाता है, बॉल बन जाता है, अम्ब्रेला बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। कभी-कभी डॉट्स भी रहते हैं सिर्फ़, बनता है ना? तो डॉट से ही लाइन बनता है, ठीक है? लेकिन बिना डॉट के हम लाइन कैसे बनाते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है? हाथ पकड़ के नहीं सिखाना है मुझे, मुझे आपको बिना मेरे हाथ पकड़े आपको सिखाना है, ठीक है? सभी बहुत सारे ऐसे टीचर करते हैं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, हाथ पकड़ के लिखा देना है या सिखा देना है, पेरेंट्स भी करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको मैं ये ऐसे बताऊँगी कि आपको सेल्फ कैसे करना है। या आपको बच्चों को पढ़ाने में भी आगे काम आएगा और आपके खुद के भी अंदर बहुत सारे पेशेंस डेवलप होंगे। आर्ट सीखने से हमारे अंदर एक बहुत अच्छा टेक्निक डेवलप होता है, वो होता है पेशेंस, ठीक है? कभी मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं महसूस हुआ मैं किसी बच्चों को मारूँ, डाँटूँ या कोई भी पनिशमेंट दूँ, कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता नहीं है। मेरा ऐसा मानना है पनिशमेंट जो है वो होता होगा ज़रूरी चीज़, पता नहीं मुझे। मैं नहीं समझती हूँ कि पनिशमेंट की ज़रूरत होती है। पनिशमेंट क्या होता है? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्यार से किसी चीज़ को बता देते हैं, बच्चे प्यार से सीख लेते हैं, तो बस हो गया। और उसको समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या सिखा रहे हैं, इतना ही सा तो है। तो हम एबीसीडी में लगे रहते हैं, नंबरिंग में लगे रहते हैं। नंबरिंग ज़रूरी है, मार्क्स ज़रूरी है, परसेंटेज ज़रूरी है, लेकिन हमें उससे भी पहले ज़रूरी है कि बच्चा हमारा सीख ले। तो सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। सीखने से पहले हम नंबर देखने लगते हैं,
ऐसा नहीं करना है। या पहले ही हम देख लेंगे फर्स्ट डे, नहीं, नहीं ये तो अच्छा ड्राइंग नहीं हुआ, खत्म। ये अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ, खत्म। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, जो चीज़ हमें नहीं आता उसे हम कंटिन्यू करते हैं, रिपीटेड करते हैं, तो ड्राइंग को क्यों नहीं रिपिटेशन में करते हैं? ड्राइंग के क्षेत्र में तो ऐसा नहीं होता, एक बार बना लिया खत्म, ऐसा नहीं होता है। उसको भी थोड़ा-सा 2-3 बार प्रैक्टिस करने से हमें आ जाएगा। बस पेशेंस बनाना ज़रूरी है, हमारा गोल सेट करना ज़रूरी है, फ़ोकस होना ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें हमारी ड्राइंग से डेवलप हो जाती है। मेरी भी हुई है, बहुतों की हुई है, मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया उनकी हुई है, आपकी भी हो जाएगी, तो ये भी आपको फ़ायदा होगा, अच्छा होगा। और कोई भी सीखी हुई चीज़ कभी नुकसान नहीं देती है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप अगर उसे सीख के रखेंगे, तो उसे आगे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी। बहुत लोग ना पेन पकड़ते हैं, अभी भी बहुत दबा के लिखते हैं। एकदम पकड़ेंगे ना उनका ग्रिप ऐसे रहेगा और ऐसे दबा के लिखेंगे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनको ग्रिपिंग नहीं आती है। ये भी मैं बता दूँगी आपको मेरे क्लास में कि कैसा ग्रिप रखना है, कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, क्या करना है, ये सभी चीज़ें सीखनी भी ज़रूरी होती है। इससे भी बहुत लोगों को ना ज़्यादा लिखने पे हाथ दुखने लगता है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर हमारी होल्डिंग सही हो तो। अगर हम उसे कंटिन्यू करते हैं, तो अच्छे से करते हैं, तो हमारा ग्रिप अगर अच्छा होता है, ग्रिप भी बहुत तरह का होता है, वो भी बता दूँगी मैं आपको कमिंग वीडियोज़ में। तो जैसी ग्रिपिंग हमारी होती है वैसा हमारा लिखावट भी होता है। सुंदर हैंडराइटिंग बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रेस करके, दबा के ही लिखना पड़ेगा, ज़ोर लगा के लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। हल्के हाथों से भी हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं। इतने सारे डार्क पेंसिल्स आते हैं ना, क्यों आते हैं? तब तो लाइट ही पेंसिल अवेलेबल होता, जिसे हम दबा के लिख लेते डार्कली। इतनी सारी कंपनीज़ ने इतने सारे वेरिएशन में पेंसिल क्यों निकाला है? इतने सारे पेंसिल्स, इतने सारे इरेज़र, इतने सारे पेन, इतने वेरिएशन में कॉपी, पेपर क्यों है? उसका तो रीज़न है ना, हर चीज़ के लिए नहीं बनी हुई है। तो सबका सेपरेट पार्ट है। जो चीज़ जिसके लिए बना हुआ है, वो उसी के लिए बना हुआ है। ठीक है? तो ये सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में और इन सभी बातों को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है? और देखिए एक चीज़ और, आपको लग रहा होगा कि मैम तो ड्राइंग दिखा नहीं रही है, बता नहीं रही है। दिखाने वाले वीडियो आपको बहुत मिलेंगे, ड्राइंग भी आपको भरपूर मिलेंगे ऑनलाइन, ठीक है? ऑफ़लाइन में भी बहुत लोग सिखाते हैं। लेकिन बता के तो कोई नहीं बताता है ना, सभी को लगता है ड्राइंग सिर्फ़ ऐसे-ऐसे बना रहे हैं, बस देख रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है, ड्राइंग पहले समझने की बात है। समझते हम कहाँ हैं? हमारे ब्रेन में। तो ड्राइंग हम पेपर में सिर्फ़ देखते हैं, देखने के बाद तब हमारा ब्रेन में छपता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमारे ब्रेन में आना चाहिए, फिर हमारे पेपर पे हमारे आँखों से देखे जाने चाहिए। मेरा ये मानना है, जस्ट उल्टा। तो अगर ऐसा होता है, तो हम ड्राइंग बहुत अच्छे से बना लेंगे ना, ठीक है? और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा हमें। कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ सीख पाएँगे और अपने माइंड को भी इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। देखिए, 2 तरह से पढ़ाई होती है। एक, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत करो सब हम ड्राइंग में तो ख़ास करके ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत लोग बोलते हैं, तब जाके होगा। ऐसा नहीं है। अगर प्रैक्टिस सही हो, तो कम समय में, कम टाइम में भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए एक गाइडेंस चाहिए होता है और वो गाइडलाइन फ़ोकल पॉइंट आपका बनाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल रेस वाले घोड़ों को हम देखते हैं ना, दौड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं? उनकी आँखों के सामने कैसे पट्टी लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि घोड़ा इधर और उधर नहीं देखेगा, वो सिर्फ़ अपने ट्रैक पे दौड़ेगा, इसलिए वो जीत जाता है, सिंपल है। तो हमें घोड़ा नहीं बनना है, हम इंसान हैं, हमें क्या करना है, अपना विचार, अपना सोच को सीधे रास्ते पे रखना है और एकदम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना सीखना है कि कौन-सा चीज़ कहाँ करना है, कैसे करना है और कैसे करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा, आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें लर्निंग कर पाएँगे, प्रैक्टिकली समझ पाएँगे और एकदम फिक्स जो होना चाहिए, वही होना चाहिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, ठीक है? उसमें से छाँट के इन्फॉर्मेशन निकालना भी बहुत टफ़ हो गया है आज के डेट में। इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उसका एक्सप्लोशन हो गया है। अब ज़्यादा होने से भी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसे छाँट के, सर्च करके निकालना, वो बहुत टफ़ चीज़ है, लेकिन उसे भी मैं आपके सामने जितना मैं जानती हूँ, उतना मैं बता दूँगी और आने वाले समय में जितना मैं जानूँगी, वो भी आपको बता दूँगी। तो बहुत सिंपल है, आसान है, कुछ कठिन नहीं है और उसमें हम फ़न भी करेंगे, खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, प्यार से सीख लेंगे। बस खत्म। इतना ही हमें करना है और आपके पास ड्राइंग मटेरियल्स रेडी होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कलर भी सीखना है, तो कलर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी।
तो आने वाले समय में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो आप कंटिन्यू मेरे संग बने रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एवरीवन।